आरोही ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के दिन उसे लेने आने वाली गाड़ी कोई लग्जरी कार नहीं होगी, बल्कि एक पुरानी सी 3 पहियों वाली साइकिल होगी। और जो आदमी उसे लेने आया था वह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि कबाड़ का काम करता था। उसकी छोटी बहन काव्या ने ताना मारते हुए कहा कि आज के बाद आरोही 3 पहियों वाली गाड़ी पर बैठकर हंसती रहेगी, जबकि वह खुद लग्जरी कार में बैठकर रोएगी। लेकिन आरोही ने एक ही नजर में सामने खड़े आदमी को पहचान लिया। क्योंकि जब आरोही कुरियर डिलीवरी का काम करती थी तब वह अक्सर इस आदमी को कबाड़ इकट्ठा करते हुए देखा करती थी। आरोही असल में शर्मा परिवार की बड़ी बेटी थी, लेकिन 6 साल पहले बिना शादी के मां बनने की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। तब से वह अपने बेटे के साथ कुरियर का काम करके जिंदगी चला रही थी। आज अचानक उसके पिता ने उसे ढूंढकर कहा कि वह उसे वापस शर्मा परिवार में ले जाना चाहते हैं। आरोही को लगा शायद पिता ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन सच यह था कि वह सिर्फ काव्या की जगह उसे यादव परिवार के बेटे अमन से शादी करवाना चाहते थे। काव्या की शादी वर्मा परिवार जैसे बड़े बिजनेस परिवार में हो रही थी। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन थी, लेकिन दोनों की बारात में जमीन आसमान का अंतर था। लोग बातें बना रहे थे कि बड़ी बेटी बिना शादी के मां बन चुकी है, इसलिए कबाड़ी से शादी उसके लिए बिल्कुल ठीक है। काव्या जाते जाते भी उसका मजाक उड़ाकर बोली, आगे से कभी कबाड़ मिले तो मुझे फोन करना, मैं खुद भेज दूंगी। इसी तरह आरोही अपने बेटे के साथ 3 पहियों वाली गाड़ी पर बैठकर अपने ससुराल पहुंच गई। घर पहुंचते ही वह हैरान रह गई। आंगन में बोतलों और कबाड़ का ढेर लगा हुआ था। अचानक एक बड़ा सा बंडल गिर पड़ा और वह डर गई, लेकिन उसकी सास बहुत ही प्यारी थी। उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि आरोही एक बच्चे के साथ आई है, बल्कि सास ने कहा कि लड़का बिल्कुल अमन जैसा लगता है जब वह छोटा था। आरोही ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह इस घर को अपना ही समझकर रहेगी। तभी एक नौकरानी चाय लेकर आई। जैसे ही आरोही ने एक घूंट लिया वह चौंक गई। यह चाय बिल्कुल साधारण नहीं थी। सास ने सहज अंदाज में कहा कि उन्हें भी नहीं पता यह कौन सी चाय है, कोई तोहफे में दे जाता है और वहां और भी रखी हुई है। आरोही समझ गई कि इस चाय की कीमत लाखों में होगी। फिर सास उसे खाने पर ले गई। वहां देश के मशहूर शेफ खुद खाना बना रहे थे। जैसे ही खाना मेज पर आया आरोही पूरी तरह हैरान रह गई। मेज पर सिर्फ महंगा और दुर्लभ खाना था, लेकिन सास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो गांव का साधारण खाना है, थोड़ा समायोजन कर लेना। सास ने कहा कि जब आरोही ने उनके बेटे को स्वीकार कर लिया है तो अब वह यादव परिवार का हिस्सा है। यह कहकर उन्होंने अमन से बहू के लिए तोहफा लाने को कहा। जैसे ही आरोही ने तोहफे का डिब्बा खोला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर सोना चांदी और हीरे भरे हुए थे। अमन घबरा गया और पूछने लगा कि कहीं उसे पसंद नहीं आया क्या। आरोही ने जल्दी से कहा कि उसे सब बहुत पसंद है, बस थोड़ा ज्यादा कीमती लग रहा है। फिर अमन ने उसे 2 काले कार्ड पकड़ा दिए और कहा कि ये उसके निजी खर्च के लिए है। आरोही जानती थी कि दुनिया में ऐसे कार्ड बहुत ही गिने चुने लोगों के पास होते हैं। वह पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, सच में आप लोग कबाड़ का ही काम करते हो? अमन मुस्कुराकर बोला, हाँ, हमारा मुख्य व्यवसाय कबाड़ का ही है। छोटा कार्डबोर्ड हो या बड़ा हवाई जहाज, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। आरोही ने झिझकते हुए पूछा कि क्या उनके घर में बहुत पैसा है? अमन ने सादगी से कहा, ज्यादा नहीं, बस रोज का नकद प्रवाह 2 से 3 करोड़ के आसपास होता है। उधर काव्या अब भी यही सोच रही थी कि आरोही किसी कचरे के ढेर में कबाड़ उठा रही होगी, लेकिन उसकी अपनी शादी के बाद पहली ही रात उसका पति उसे जबरदस्ती घुटनों पर बैठाकर अपने पैर थिवाने में लगा। फिर भी काव्या अपने मन को समझा रही थी कि वर्मा परिवार में शादी करना कबाड़ी से शादी करने से बेहतर है। अगली सुबह सास ने अमन से कहा कि आरोही को खरीदारी पर ले जाओ, जब तक अलमारी पूरी तरह भर न जाए वापस मत आना। अमन के फोन करते ही मॉल के मैनेजर ने स्टाफ की बैठक बुला ली और कहा कि आज एक बहुत बड़ी वीआईपी ग्राहक आने वाली है। तभी रोहन वर्मा काव्या के साथ मॉल 2 में आ गया और आते ही बोला, सारे कपड़े निकालो, मेरी पत्नी को पहनकर देखने हैं। स्टाफ ने उन्हें ही वीआईपी समझकर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी बीच आरोही अपने बेटे के साथ मॉल पहुंची। गार्ड ने उसे रोक लिया और अकड़कर कहा कि अंदर वीआईपी ग्राहक